एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में प्रीता और करण नाम के पति पत्नी रहा करते थे। गांव के अधिकतर लोग गरीब थे, लेकिन करण और प्रीता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए गांव में जब भी किसी त्योहार का आयोजन किया जाता तो उनमें से सबसे बड़ा योगदान करण और प्रीता का ही होता, जिनके योगदान की वजह से गाँव के सभी गरीब लोग त्योहार अच्छी तरह से मना पाते थे। इसी तरह करण और प्रीता गांव वालों के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल गए थे और अब जल्द ही गणेश चतुर्थी का त्योहार भी आने वाला था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के पास पैसों की काफी तंगी थी, लेकिन करण की किराने की दुकान थी, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल पहले की तरह ही थी, एकदम ठीक ठाक थी। जिन्होंने गांव के लोगों से बातें की और उनसे कहा कि इस बार भी ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया जाएगा। तभी अचानक उनके पास एक पृथ्वी राम का बच्चा आता है, जो उनसे कहता है कि आप अकेले ही सारा खर्चा क्यों उठाएंगे, गांव में दूसरे लोग भी तो हैं। ऐसा करते हैं, इस बार हम चंदा इकट्ठा करते हैं, इससे आपका बोझ भी कम हो जाएगा और इस बार की गणेश चतुर्थी हर बार से थोड़ी और शानदार हो जाएगी। हालांकि करण और प्रीता इस बात को लेकर परेशान थे, पर वो पृथ्वी की बात मान लेते हैं और उसे गांव के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठे करने की इजाजत दे देते हैं। पृथ्वी ने गांव के दूसरे कुछ बच्चों के साथ लिया और गांव के दूसरे लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन पृथ्वी जहां कहीं लोगों से चंदा मांगने जाता तो उनके साथ जबरदस्ती करता, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन उसे चंदे के तौर पर काफी बड़ी धनराशि देनी पड़ती थी। इसी तरह अब गणेश चतुर्थी का दिन आ चुका था। उस दिन पृथ्वी इकट्ठा किया चंदा करण और प्रीता के पास लेकर जाता है, जहां गांव के दूसरे लोग भी मौजूद थे। तभी करण और प्रीता ने पृथ्वी से पूछा कि तुमने इतना सारा चंदा कैसे इकट्ठा कर लिया। तभी गांव के दूसरे लोग आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि इनसे लोगों से चंदा मांगने में उनके साथ जबरदस्ती की है। बेचारे जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें भी अपनी औकात से ज्यादा धनराशि देनी पड़ी। जब करण और प्रीता को इस बात का पता चला, तभी उन्होंने पृथ्वी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा देखो, अभी तुम नादान हो, इसलिए शायद तुम ये गलती कर बैठे हो, पर तुम्हें बता दें कि भगवान पैसों का भूखा नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा होती है कि हम अपनी खुशी से जितना चाहें उतना धन दे सकते हैं, और अगर हमारे पास नहीं है तो देने की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, चंदा दिल से दिया जाता है, इस तरह से जबरदस्ती करके नहीं लिया जाता। ईश्वर तो हमारे अन्नदाता होते हैं, भला हमारे पैसों से उनकी भूख कैसे मिट सकती है, उसी ने तो हमें बनाया है। करण और प्रीता की ये बातें सुनकर पृथ्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत गांव वालों से माफी मांगते हुए उनके पैसे वापस लौटा देता है। और इसके कुछ समय बाद ही गांव के सभी लोग मिलकर गणपति बप्पा का गांव में शानदार स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।